अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। पिछला टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो था गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो कि यूज़ होता है मेजर करने के लिए पैसेज ऑफ करंट को। जब करंट आपके पास वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप इसको देखें तो इसमें क्या है आपके पास, अगर सपोज़ कर लें ये आपके पास नीडल ऑफ द गैल्वानोमीटर है या कॉइल है आपके पास गैल्वानोमीटर की, ये मीटर मूवमेंट है इसकी। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? करंट दे रहे हैं। आपने इसमें करंट दिया है 1 माइक्रो एम्पेयर से 10 माइक्रो एम्पेयर तक। तो जैसे ही आप 1 माइक्रो एम्पेयर से करंट इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी नीडल मूवमेंट जो है वो इस तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, और जब आप इसको 10 माइक्रो एम्पेयर तक करेंगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चली जाएगी। अब आप करंट इससे अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, आपकी नीडल यहीं पर स्टॉप रहती है, यहाँ से आगे मूव नहीं करती। तो इसका मतलब है कि आप जितनी भी आप एक्स्ट्रा करंट देंगे या जितनी भी करंट इससे ज़्यादा देंगे, उस करंट का इस सर्किट में से गुज़रना या ना गुज़रना बराबर है, क्योंकि आपका ये जो डिवाइस है ये इस करंट की वैल्यू नहीं देगा। अब जैसे ही आप करंट और इंक्रीज़ करते जाएं तो आप करंट को एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी ये जो कॉइल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए कि अगर आपके पास करंट ज़्यादा अमाउंट में पास आउट करे किसी भी सर्किट से तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, हम एक नया डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एमीटर। यही आज का आपका टॉपिक है। एमीटर क्या है? बेसिकली एमीटर गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। गैल्वानोमीटर को यूज़ करके ही आप इसको एमीटर बनाते हैं, लेकिन हम गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन आपने कैसे करनी है कि आप कोई भी एक कॉपर वायर ले लें या आप वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रजिस्टर ले लें, उस रजिस्टर को आप गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल अटैच कर दें। जैसे ही आप पैरेलल अटैच करेंगे तो अब क्या होगा कि कुछ करंट इस गैल्वानोमीटर में से पास कर जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग करंट होगा, जितना भी आपका करंट है वो क्योंकि इसकी रजिस्टर जो ये रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी, तो क्या होगा कि इसके अंदर से आसानी से जो बाकी करंट है वो पास आउट कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, किस का कॉम्बिनेशन? अ वेरी स्मॉल वैल्यू रजिस्टर एंड गैल्वानोमीटर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एमीटर का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। नंबर 2 ये है कि एमीटर मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की। नंबर 3 हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ लो वैल्यूड रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। नंबर 3 आपने हमेशा याद रखना है कि एमीटर किसी भी सर्किट में, अब एमीटर क्या है, ये जो सारा आपके पास सेटअप है ये एमीटर है। तो एमीटर जब बन जाएगा आपके पास, आपने हमेशा एमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज़ में अटैच करना है। क्यों सीरीज़ में अटैच करना है? आपको पता है सीरीज़ में करंट की जो अमाउंट होती है, जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती, वो डिवाइड हो जाती है। तो हमें चूँकि एमीटर यूज़ होता है टू मेजर करंट, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सीरीज़ में लगाते हैं ताकि करंट की वैल्यू सेम रहे और हमें सेम वैल्यू मिले जितनी के सर्किट में से गुज़र रही है। तो अब क्या करेंगे, एमीटर को सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो आइडियल एमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। जब रेजिस्टेंस आपके पास ज़ीरो होगी तो क्या होगा, आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम उसके अंदर से गुजरेगी।
जब करंट मैक्सिमम गुजरेगी तो आप आसानी से सारा जो करंट है उसको कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास है मीटर मूवमेंट क्या होती है। मीटर मूवमेंट किसी भी गैल्वानोमीटर का वो पोर्शन होता है जिसकी वजह से उसकी जो नीडल है वो मूव करती है, यानी कि जिसको अगर आप मूव कराएं तो आपकी गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो मूव करेगी, और अगर गैल्वानोमीटर का वो पोर्शन मूव नहीं करेगा तो आपकी जो नीडल है वो भी मूव नहीं करेगी। तो इसमें अगर आप कॉइल्स को देखें तो कॉइल मूव करती थी तो आपकी नीडल मूव करती थी, अगर कॉइल मूव नहीं कर रही तो नीडल जो है वो भी मूव नहीं कर रही। तो इसको हम, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मीटर मूवमेंट। अब आपने किस तरह कन्वर्ट करना है एक गैल्वानोमीटर को एमीटर के अंदर। तो आप एक गैल्वानोमीटर लें, उस गैल्वानोमीटर के साथ क्या करें, आप अटैच कर दें पैरेलल में एक लो वैल्यू रजिस्टर। ये इसको हमने नाम दिया शंट रजिस्टर का या फिर बाईपास रजिस्टर का। तो अब क्या होगा कि आपके पास बाईपास रजिस्टर या शंट रजिस्टर क्या है। शंट रजिस्टर बेसिकली एक रजिस्टर हैविंग वेरी लो वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, शंट रजिस्टर, या इसका दूसरा नाम बाईपास भी है। अब ये इस शंट रजिस्टर को आपने याद रखना है कि गैल्वानोमीटर के साथ हमेशा पैरेलल में अटैच करना है। अब हम इसकी देखते हैं कि इस कितनी वैल्यू का ये शंट रजिस्टर होना चाहिए जिससे हमें एक आइडियल जो आपका एमीटर है वो मिल सके। तो अब उसी तरह से सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में आप एक शंट रजिस्टर अटैच कर देंगे। जब आप शंट रजिस्टर अटैच करेंगे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास S है, या फिर आप इसको RS भी कह सकते हैं। अब देखें यहाँ पे करंट जो है उसको कितने पाथ मिल रहे हैं। एक करंट के पास गुजरने का ये पाथ है और दूसरा करंट के पास गुजरने का ये पाथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट जो है वो सीरीज सर्किट में सेम रहता है, पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो जाता है। तो देखें ये एक पैरेलल सर्किट है। अब क्या होगा कि करंट का कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा और बाकी जो हिस्सा होगा वो इसमें से पास आउट करेगा। तो टोटल अगर जो कैपेसिटी है आपके एमीटर की, उसकी जो करंट है वो I है, तो आपके पास इस टोटल करंट में से जो IG करंट होगा वो इस गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजरेगा और बाकी जो करंट होगा वो इस शंट रजिस्टर के अंदर से गुजरेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि I जो है वो रेंज ऑफ एमीटर है, IG जो है वो करंट है जो गैल्वानोमीटर से गुज़र रहा है, और IS वो करंट है जो कि इस रजिस्टर में से गुज़र रहा है, शंट रजिस्टर में से गुज़र रहा है। अब IS किसके इक्वल होगा, देखें टोटल करंट था I, इसका कुछ हिस्सा जो है वो गैल्वानोमीटर में से चला गया IG, तो बाकी जो बचेगा वो IS होगा। तो फिर IS हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल करंट में से आप माइनस कर दें करंट ऑफ गैल्वानोमीटर। तो इस तरह से आपके पास IS आ जाएगा I माइनस IG के इक्वल। अब आपने निकालने हैं वोल्टेजेस अक्रॉस दिस गैल्वानोमीटर एंड वोल्टेजेस अक्रॉस दिस रजिस्टर। गैल्वानोमीटर के क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे उनको हम V स्मॉल g कह लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं VS। अब अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आपने पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू होता है IR के। तो अब आप अगर आपने गैल्वानोमीटर के क्रॉस लेना है तो VG इज़ इक्वल टू आ जाएगा IG RG और VS आ जाएगा IS RS। अब IS किसके इक्वल है, ये बेसिकली I माइनस IG के इक्वल है। ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब आपको पता है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, आपका RS और आपका RG, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं लेकिन करंट डिवाइड होता है। करंट जितना डिवाइड होता था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वोल्टेजेस दोनों सेम रहेंगे, जितना VS होगा उतना ही आपके पास VG होगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि VS इज़ इक्वल टू VG, VS इज़ इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS और VG किसके इक्वल था, IG इंटू RG। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से
आर एस की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर एस हमारे पास आ जाएगा आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। तो ये हमारे पास वैल्यू है शंट रजिस्टर की, जो आप अगर किसी भी सर्किट गैल्वानोमीटर में लगाएंगे तो आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा जी, हमारा न्यूमेरिकल है 14.8। इसमें गिवन ये है कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओहम है और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 20 मिली एम्पेयर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हमने आई जी कहा था, मिली की जगह पे आ जाएगा 10⁻³ एम्पेयर। अब आपने जो रेंज तैयार करनी है एमीटर की वो 10 एम्पेयर है। अब वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें शंट रजिस्टर की, या शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, आपको पता है शंट रजिस्टर किसके इक्वल होता है, आर एस इज इक्वल टू था आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। अब आई जी किसके इक्वल है, 20 × 10⁻³ के, और आर जी किसके इक्वल है 15 ओहम के, डिवाइडेड बाय टोटल आई किसके इक्वल है 10 के, और माइनस आई जी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 0.30 और इधर आ जाएगा 9.98। इसको हम जी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.03 ओहम। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, जो कि अगर आप अटैच करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस एमीटर गैल्वानोमीटर को 10 एम्पेयर जो एमीटर है उसके रेंज में। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.14 एक्सरसाइज का। उसमें यह है कि आपके पास वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो, कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है ये क्यों बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि आपने जो एमीटर है वो हमेशा सर्किट में कनेक्ट करना है सीरीज़ में। अब अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में आपको पता है क्या होता है, आपके पास करंट सेम होता है और जो आपका वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। अब ये आपका एमीटर है, अगर आप इसको सीरीज़ में अटैच करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस वो कह रहे हैं कि क्यों लो होनी चाहिए। अगर इसकी रेजिस्टेंस सपोज करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस हाई है, अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये एक लोड बन जाएगा और यहाँ पे करंट का जो ड्रॉप है वो होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और आप एग्जैक्टली जो करंट है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे करंट का ड्रॉप बहुत थोड़ा हो और आपको सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मिल सके जो कि आपने कैलकुलेट करनी होती है। तो इसलिए आपकी जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की वो लो होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि हम गैल्वानोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो ये एक लोड बन जाएगा और जब ये लोड बन जाएगा तो ये क्या करेगा, सर्किट का जो करंट होगा उसको डिक्रीज़ कर देगा और आप उस करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने इस क्वेश्चन को भी 14.4 जो क्वेश्चन है इसको भी कर लेना है। थैंक यू सो मच। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।